एक अति महत्वपूर्ण समाचार की प्रस्तुति कर रहे। अभी हमने एपिसोड में राष्ट्रपति जी को देश के हालात के बारे में बताया और उनसे कहा था कि आप देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, किंतु अभी उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। वे शायद है ना जनादेश को मानने से इनकार ही कर रही है, ऐसा लग रहा है। खैर वो करे ना करे, अभी हम एक ताज़ी घटना की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में अराजकता चरम पर है। वहाँ पर गृह युद्ध किया जा रहा है। ये आदित्यनाथ की जो गुंडा गैंग है वो भी सक्रिय है। अपराधी चेहरे खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। और क्या राष्ट्रपति जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा? राष्ट्रपति जी को क्या संज्ञान नहीं हो रहा है? और हम तो सुप्रीम कोर्ट से भी कहते हैं कि आप भी जरा संज्ञान लीजिए उत्तर प्रदेश की स्थिति का कि क्या हो रहा है। आइए एक ताज़ी घटना का उदाहरण देता हूँ। एक बागपत की एक मस्जिद में मौलाना जो वहाँ पर नमाज पढ़ाते थे वो करते थे, वे तालिबानी विदेश मंत्री के कार्यक्रम में गए हुए थे। तो गुंडे तत्वों ने बहुत बड़ा नाटक किया और वहाँ पर मस्जिद परिसर में घुसकर मौलाना के पत्नी की और एक 5 साल की बच्ची और 3 साल की बच्ची की क्रूर हत्या कर दी। अरे क्या नाटक है ये? क्या हो रहा है ये देश में? क्या ये कौन सा ये धर्म का पालन किया जा रहा है? कौन सा है ये हिंदुत्व के नाम पर देश में आग लगाई जा रही है, हिंसा की जा रही है और राष्ट्रपति जी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ये तो मामला बड़ा विचित्र है। अब ये तालिबानी विदेश मंत्री के कार्यक्रम में गए मौलाना की हत्या ये एक मामूली घटना नहीं है। आखिरकार इस घटना को किसने अंजाम दिया ये भी जरा देखना पड़ेगा। और हत्या का सुराग जब लगा जब वहाँ कुछ बच्चे कुरान पढ़ने गए तो उन्होंने लहू लुहान देखा और वो बच्चों को देखा। वो तो बच्चे हैं, वो क्या जाने मौत क्या होती है, वो क्या जाने। एक जो उनके मौलाना की 32 वर्षीय पत्नी की क्रूर हत्या की गई, 5 साल की बच्ची की क्रूर हत्या की गई, 3 साल की बच्ची की क्रूर हत्या की गई। और ये क्रूर हत्यारे कौन है इसका पता लगाना चाहिए। किसका ये षड्यंत्र था ये भी खुलासा होना चाहिए। और ये जो मोदी जी है ना, ये वहाँ बैठ के जो जुमलेबाजी करते हैं, बयानबाजी करते हैं, इवेंटबाजी करते हैं, ये भी एक खुली चुनौती है। और अब यहाँ पर जनता में भी आक्रोश हो गया। जनता अब स्पष्ट रूप से कह रही है कि आदित्यनाथ को तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए। अब उनसे उत्तर प्रदेश संभाल नहीं रहा, वो वहाँ पर गुंडा राज स्थापित कर रहे हैं। घोषणा करते हैं राम राज हो गया। अरे राम राज में क्या होता है पता है ना आपको? आप तो कुछ समझ नहीं रहे। आप अपने पीएम बनने की सत्तावादी राजनीति चला रहे। ये भी अब जनता के साथ समझ में आ गया। और ये हिंदू धर्म के नाम पर आप जो ये क्रूरता जो पनपा रहे हैं ना, ये भी उचित नहीं है। ये सनातन धर्म के खिलाफ है, सनातन धर्म की हत्या कर राष्ट्र की जनता के साथ गद्दारी है। ये एक बहुत बड़ा धोखा है। हमें तो यहाँ पर हमें देश में सांप्रदायिक सद्भाव की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, विश्व बंधुत्व की भावनाओं की जरूरत है। किंतु ये आदित्यनाथ के मन में और विचारों में ऐसा नहीं है। वो तो इस देश में हिंसक गृह युद्ध चाहते हैं। ये हमने सारा देख लिया है। अब यहाँ पर जो है ताज़ी घटना का जो हमने विवरण दिया ना, राष्ट्रपति जी को तुरंत इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और इसी वक्त उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। ये अब तो जनता की मांग है, ये जनता की आवाज़ है। अभी देखिए सारा विवरण आएगा उन बच्चों के और जो मौलाना की पत्नी और जो 5 साल के और 3 साल के मासूम बच्चे हैं उनका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सारा कुछ होगा। अब वहाँ पर तनाव फैल गया और तनाव फैल गया। अब वहाँ पर ये सांप्रदायिकता भी भड़क सकती है। हालांकि मस्जिद परिसर के बाहर पुलिस लगा दी गई है, सब कुछ हो गया। इससे होना क्या है? आखिरकार ये आग कौन लगा रहा है? कौन ये प्रतिशोध की भावनाएं भड़का रहा है?
ये मामला बड़ा विचित्र और गंभीर है। इस मामले में राष्ट्रपति को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। यदि वो नहीं करती है ना, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। ये जनता के प्रति, राष्ट्र के प्रति अच्छी बात नहीं है। राष्ट्रपति अपना राजधर्म निभाइए, आपको तो निभाना चाहिए ना, क्यों नहीं निभाती है? जनता जो आपको जनादेश देती है, आप उसका भी पालन नहीं करते। आप राष्ट्र धर्म नहीं निभा रहे हैं, राजधर्म नहीं निभा रहे, प्रजातांत्रिक धर्म नहीं निभा रहे। ये क्या नाटक हो रहा है? तो इसी के साथ साथ अब तो हम सीजे गवाई जी से और सुप्रीम कोर्ट से भी अनुरोध करते हैं कि वो तुरंत ही SIT का गठन करे और इस कांड की जांच करे कि उत्तर प्रदेश में यह हिंसक वातावरण किसने पनपाया, क्यों पनपाया। ये मामला अति रोचक है। और जो जितने भी गुंडा तत्व हैं, इन गुंडों की सारी खुफिया रिपोर्ट ली जाए। ये जनता जानती है कि ये गुंडा गैंग किसकी है और किस प्रकार की गुंडागिर्दी हो रही है उत्तर प्रदेश में। ये भी एक मामला बड़ा विचित्र है। अब जो तालिबान के विदेश मंत्री हैं, उनके दिलो दिमाग पे क्या असर पड़ेगा? क्या हमारे भारत की छवि होगी? और ये तो अब ये सिद्ध हो गया कि यहाँ पर मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है, उन पर अत्याचार किए जा रहा है, इस पर मोहर लग गई। अब क्या हालत बनेगी? और ये जो घटना हुई है ना, ये एक बड़ी विचित्र घटना है। ये देश को जलाने की घटना है, देश के साथ गद्दारी करने वाली घटना है। इसके आपका कारणों का खुलासा होगा। हम जानते हैं कि लीपापोती होगी, ये भी तय है कि सब अपने अपने अपराध छिपाने की बात करेंगे, परंतु ये जो अपराध छिपाए उसके पहले उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन तुरंत लगा दीजिए। आदित्यनाथ को बाहर कर दीजिए, केजे बैठ जाइए और सूक्ष्मता से CBI से जांच करवाइए। जो भी अपराधी हो उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और एक आखिरकार इस जघन्य हत्याकांड को किस षड्यंत्र के तहत मूर्त रूप दिया गया, इसका भी खुलासा होना चाहिए। ये देश की जनता की आवाज़ है, ये मानवीय मूल्यों की आवाज़ है, ये राष्ट्रवाद की आवाज़ है, सच्चे राष्ट्रवाद की आवाज़ है, सच्चे सनातन धर्म की आवाज़। इसको आप दबा नहीं सकते, अब तो उजागर करना पड़ेगा। अरे अब तो क्या हो रहा है इस देश में? क्यों आप हिंदुस्तान की हत्या करना चाहते हो, भारत की हत्या करना चाहते हो? ये जो धार्मिक चिंटू है ना, राजनीति और धर्म और धन के जो गुंडे और पंडे हैं ना, ये देश के दुश्मन है, गद्दार है ये। इन पर भी कठोर कार्रवाई होना चाहिए। राष्ट्रपति जी, अब आप एक काम कीजिए, उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में राष्ट्रपति शासन तुरंत लागू कर दीजिए। ये भी जनता चाहती है। और अब जो ये CBI गवाई जी है ना, इनके खिलाफ जिस प्रकार का जो माहौल बनाया जा रहा है ना, उसको भी ज़रा संज्ञान ले लीजिए। और अब आपका एक विशेषाधिकार है, आपको अधिकार प्राप्त है कि CBI गवाई जो नवंबर में सेवानिवृत्त होंगे ना, उनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दीजिए। देखिए इसका कितना अच्छा परिणाम आएगा, क्योंकि ये कोई नई परंपरा नहीं होगी। ये जो गुजराती गैंग ने CBI अपनी मनमानी के नियुक्त किए हैं। ये भी एक आपको बात बता दूं, जरा आप थोड़ा संज्ञान ले लीजिए, राष्ट्र हित में ले लीजिए, जन हित में ले लीजिए, मानव हित में ये संज्ञान ले लीजिए और तो कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए, तत्काल कार्रवाई कीजिए। ये भारत की 147 करोड़ जनता की आवाज़ है। ये ताज़ी घटना आपके सामने प्रस्तुत है। तो अब जो यहाँ पर हमारे देश की 147 करोड़ जनता को भी, है ना, बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। और जो ये राजनीति और धर्म के पंडे और गुंडे हैं ना, ये धर्मवादी गुंडे जितने नाटक कर रहे हैं ना, इन सब के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करना होगी। आप तो NSA इन पर सब पर लागू कर दीजिए। अरे सब कुछ स्पष्ट है, आप क्या कहें? आप क्या सच के पक्षधर नहीं है? सच के पक्षधर बन जाइए। इस नाजी और गुजराती गैंग और सरकार के हाथों की कठपुतली मत बनिए। मानवता की रक्षा कीजिए, जैसे दुर्गा और कालिका ने की ना, वैसे आप रक्षा कीजिए, राष्ट्र की रक्षा कीजिए, देश की जनता की रक्षा कीजिए।
तिरंगे की रक्षा कीजिए, प्रजातांत्रिक भावना की रक्षा कीजिए, सनातन धर्म की रक्षा कीजिए। ये एक कड़वा समाचार आपके सामने अर्जेंट प्रस्तुत करना था, वो मैंने किया। अब तो 147 करोड़ जनता भी है ना, इन राजनीति और धर्म के पंडों और गुंडों को सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाएं। इनका अंतिम संस्कार करना जरूरी है। ये सारे के सारे स्वदेशी आतंकी हैं, ये हमारी घोषणा है। अब स्पष्ट घोषणा कर दी है, देखते हैं राष्ट्रपति जी कब क्या कौन सा कदम उठाती हैं। यदि इस कदम में उठाने में देरी हुई ना तो भी ये उचित नहीं होगा। जनता राष्ट्रपति के खिलाफ भी आवाज़ उठा लेगी, विरोध प्रदर्शन करेगी। अब देखते हैं राष्ट्रपति जी कौन सा कदम उठाती है। हमें जो अपना संवाद धर्म निभाना था, सत्यवादी राष्ट्रवादी धर्म निभाना था, वो हमने ये धर्म निभा दिया। अब तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि सीजेआई गवाह जी को चाहिए कि वे तत्काल संज्ञान दें कि आखिरकार ये क्रूर हत्याएं क्यों हो रही है उत्तर प्रदेश में और देश में। ये भी एक बहुत बड़ा शातिर षड्यंत्र है। हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल तो वर्तमान में यह समस्या की प्रस्तुति अनिवार्य थी जो हमने कर दी है। और आदित्यनाथ में थोड़ी भी शर्म हो ना तो वे अपने आप इसी समय त्याग पत्र दे दें, खुद स्वेच्छा से देने, उनको हटा दे जाए उसके पूर्व। ये भी जनता बोल रही है। उत्तर प्रदेश में अब है ना स्थिति बड़ी विकट हो गई है। कौन से किसके जीवन पर कब संकट आ जाए, कब उसकी सांसें थम जाए, कब उस पर प्रहार हो जाए, ये भी कहना कठिन है। और जो ये गुंडा गैंग है ना, हम इसका पूरा संपूर्ण विवरण देंगे। हम भी खोज में लगे हुए हैं और हमें बहुत सारे सूत्र मिल भी रहे हैं कि ये आदित्यनाथ की जो गैंग है ना वो क्या करती है। खुद आदित्यनाथ पर भी आपराधिक मामले दर्ज है जो वापस ले लिए गए। इसका भी जरा ध्यान देना पड़ेगा। अब तो बस हद हो गई इस देश में। ये हिंदुस्तान के की हत्या के प्रयास किए जा रहे हैं हिंदुत्व के नाम पर, और ये जो है ना मनोवादी व्यवस्था के नाम पर। तो न तो हमें मनोवादी व्यवस्था चाहिए, न मनोवादी संविधान चाहिए, न हिंदूवादी विचारधारा चाहिए। हमें तो सनातन धर्मी विचारधारा चाहिए और सनातन धर्म के 10 सिद्धांतों को मूर्त रूप देने वाला प्रयास चाहिए। ये भी हम साफ कह रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम में हमारा विश्वास है, सनातन धर्म का विश्वास है। उसके साथ जो भी छल कपट करेगा वो राष्ट्रद्रोही माना जाएगा, देशद्रोही माना जाएगा, मानवता के द्रोही माना जाएगा। ये कड़वी बात प्रस्तुत की है। आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।